हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के मात्र 6 दिन शेष हैं, तो उनके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, फिर निःशुल्क टेस्ट सीरीज, तो राजस्थान साहित्य के अंतर्गत टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो कि रामबाण RBSC MCQ रहेंगे आपके लिए। RBSC की कक्षा 10 की पुस्तक से आपके लिए ये क्वेश्चन लिए गए हैं, और अधिकांशतः आपने देखा है कि RBSC की जो पुस्तकें होती हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं एग्जामों में। तो देखिए, प्राचीन काल 1050 से 1450 ईस्वी को किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वीर गाथा काल। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमचंद किसकी रचना है? पद्मनाभ, श्रीधर व्यास, दुर्साहड़ा, सुरमल मिश्रा। रणमचंद किसकी रचना है? तो ये रचना है रणमचंद श्रीधर व्यास की। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कम समय में आपके लिए क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। वीर गाथा काल के काव्यों की प्रमुख विशेषता क्या रही? श्रृंगार प्रधान काव्य थे, नीति व धर्म प्रधान काव्य था, वीर रसात्मक काव्य था, ऐतिहासिक गद्य साहित्य था। वीर गाथा काल की काव्यों की प्रमुख विशेषता, तो इसका जो राइट आंसर है वो वीर रसात्मक काव्य। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल 1450 से 1650 को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो क्या कहा जाता था? वीर गाथा काल। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो वीर गाथा काल नहीं, ये तो आपका 1050 से 1450 तक का काल था। वीर गाथा काल 1450 से 1650 के बीच पूछ रहा है, तो ये रहेगा आपका भक्ति काल। कौन सा रहेगा? भक्ति काल 1450 से प्रारंभ होता है, 1650 तक चलता है। वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1050 से 1450 तक का जो काल था वो वीर गाथा काल था। अगला क्वेश्चन, बैरी कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? ईश्वरदास, माधवदास ददवाड़िया, पृथ्वीराज राठौर, देविया यान सयाजी झूला। बैरी कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों? तो ये रचना है आपकी पृथ्वीराज राठौर। शाहबाल ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राम रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? माधवदास ददवाड़िया, श्रीधर व्यास, देवयान सयाजी झूला, ईश्वरदास। राम रासो ग्रंथ के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार है वो माधवदास ददवाड़िया। ऑप्शन सही आंसर रहेगा राम रासो। ईश्वरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ईश्वरदास नागर की, हरिद्रस, नागदमन, बैली कृष्ण कुमारी, रणमल चंद। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ईश्वरदास की रचना की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हरिरस। अब वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदमन रचना किससे संबंधित है? ईश्वरदास से, पृथ्वीराज राठौर से, देवयान सयाजी झूला से, माधवदास दत्वाड़िया से। नागदमन रचना का संबंध किससे है? नागदमन रचना का संबंध किससे है? तो ये रहेगा मेरे प्रिय साथियों देवयान सयाजी झूला से। शाहबाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 को किस नाम से जाना जाता है? अब बात हो रही है उत्तर मध्यकाल की। वीरगाथा काल आपका 1050 से 1450, भक्ति काल 1450 से 1650, और 1650 से 1850 का जो काल है वो श्रृंगार, रीति और नीति परक काल। सवाल ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रघुनाथ रूपक किस कवि की रचना है? मच्छाराम की,
पृथ्वीराज राठौर की, ईश्वरदास की, माधवदास दिलवाड़िया की। रघुनाथ रूपक, तो रघुनाथ रूपक किस कवि की रचना है? तो मच्छाराम की है। वाला ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजियारा सोरठा, बकरियारा सोरठा, भेड़ियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा किस प्रकार की रचना है? संघार प्रधान काव्य, नीति परक रचना, वीर रसात्मक काव्य, भक्ति परक रचना। तो इसका संबंध रहेगा वो नीति परक रचनाओं से रहेगा। रजियारा सोरठा, बकरियारा सोरठा, भेड़ियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल 1850 से अद्यतन में राजस्थानी साहित्य में चेतना का संक्रांत किसने किया? पृथ्वीराज राठौर और ईश्वरदास ने, कवि वागीदास सूर्यमल मिश्र ने, मच्छाराम और माधवदास दिलवाड़िया ने, श्रीधर व्यास और देवड़िया सयाजी झूला ने। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा आपका कवि राजा बांकीदास। वाला ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरमल मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित थे? जोधपुर, नागौर, बूंदी, बीकानेर। उनका जो संबंध रहा सूरमल मिश्र का बूंदी से था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी गद्य पद्य की वह शैली जिसमें राजाओं के इतिहास और कार्यों का संकलन किया गया है, क्या कहलाती है? बारहमासा, ख्याल, प्रबंध, चरित्र। गद्य पद्य की शैली जिसमें राजाओं के इतिहास और कार्यों का संकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है ख्यात। क्या कहलाती है? ख्यात। बावल ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, दयाल दास की ख्यात में किस राज्य का इतिहास संचित है? जोधपुर राज्य, बीकानेर, मेवाड़ राज्य, बीकानेर राज्य, जयपुर राज्य। दयाल दास की ख्यात में किस राज्य का संचित वर्णन है, इतिहास का वर्णन है? तो ये बीकानेर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दयाल दास की ख्यात बीकानेर राज्य का इतिहास किन से लेकर किन तक वर्णित है? राव बीकाजी से महाराजा अनूप सिंह तक, महाराणा कुंभा से महाराणा प्रताप तक, राव जोधा से महाराजा मान सिंह तक, राव चूड़ा से राम मालदेव तक। दयाल दास की ख्याति में बीकानेर का राज्य इतिहास किससे लेकर किससे बढ़ता है? तो ये है आपका बीका से लेकर के राव अनूप सिंह तक, राव बीकाजी से महाराजा अनूप सिंह तक। आ वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुड़ूत नरसिंह की ख्यात के रचनाकार कौन है? मुड़ूत नरसिंह की ख्यात के रचनाकार स्वयं मुड़ूत नरसिंह है। वीर सतसई सूरमल मिश्र की रचना है। बांकीदास की ख्यात बांकीदास की रचना है। ख्यात का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक ग्रंथों की रचना, वीर गाथाओं को विस्तार करना, राजाओं के इतिहास और कार्यों का संकलन करना, नीति शास्त्र लिखना। ख्यात का उद्देश्य राजाओं के इतिहास और कार्यों का संकलन करना। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, वचनिका शब्द किस भाषा के वचन शब्द से बना है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तो संस्कृत से बना है, शब्द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वचनिका किस प्रकार की रचना है? नीति प्रधान काव्य, तुकांत गद्य पद्य रचना जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, वीर गाथा प्रधान रचना, श्रृंगार प्रधान रचना। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? तुकांत गद्य पद्य रचना। ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
अचलदास खिचड़ी वचनका के रचनाकार कौन है? खीड़िया जग्गा, शिवदास गाड़र, सूरमण मिश्र, कवि राजा बांकीदास। अचलदास खिचड़ी वचनका के रचनाकार शिवदास गाड़र का ऑप्शन सही आंसर रहेगा। वीर सत्सई सूरमण मिश्र की रचना बांकीदास की ख्यात बांकीदास। राठौर रतन सिंह महेश महेश दासो त्रिवचनिका किसकी रचना है? खीड़िया जग्गा की, शिवदास गाड़र की, मच्छाराम की, ईसादास की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा मच्छाराम। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवावत दवावेद किस प्रकार का साहित्य रूप है? नीति प्रधान गद्य, कलात्मक गद्य का रूप, श्रृंगार प्रधान गद्य, वीर गाथा प्रधान गद्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? दवावेद का संबंध किससे रहेगा? रहेगा आपका कलात्मक गद्य का रूप। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, दवावेद की भाषा विशेषता क्या है? संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उर्दू फारसी शब्दों से युक्त, केवल प्राकृतिक शब्दों का प्रयोग, केवल राजस्थानी शब्दों का प्रयोग। उर्दू फारसी शब्दों से युक्त। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दवावेद शैली से संबंधित है? अचलदास खिचड़ी वचन का, राम रासो, अकमाल देवड़ारी दवावेद, अड़मल छंद। कौन सा ग्रंथ दवावेद शैली से संबंधित है? तो अकमाल देवड़ारी दवावेश तो सही आंसर रहेगा। बात किस प्रकार की साहित्य विद्या है? नीति प्रधान रचना, कहानी कहने और सुनने की विशेष विद्या, भी गाथा काव्य, ख्यात शैली। बात किस प्रकार की साहित्यिक विद्या है? कहने सुनने की विशेष विद्या। वाह ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बात कहने के समय श्रोता किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है जिससे कथाकार को लगे कि वह रुचि ले रहा है? प्रश्न पुष्पा, हुंकारा, हूँ हाँ जैसे शब्द देकर, तालियां बजाकर, श्लोक प्रकार, हुंकारा लेकर। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इनमें भी कौन सी रचना बात शैली से संबंधित नहीं है? राव अमर सिंह की बात, खिंचारी बात, पाहुल की बात, रणमल छंद। छंद काव्य रणमल छंद। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जमाल किस प्रकार का छंद है? अलंकारिक छंद, मात्रिक छंद, वैदिक छंद, प्रबंधक छंद। तो ये मात्रिक छंद है। बाबा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राव इंद्र सिंह की जमाल किस छंद से संबंधित प्रसिद्ध रचना है? ये जमाल से संबंधित प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, झूलड़ा राजस्थानी काव्य का कौन सा छंद है? तो ये रहेगा आपका मात्रिक छंद। बावल ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना झूलड़ा छंद से संबंधित है? रणमल छंद, अमर सिंह राठौर का झूलड़ा, अचलदास खिचड़ी बात, अकमाल देवड़ारी दवावेद। अमर सिंह राठौर का झूलड़ा। बावल ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषाओं में किस पदबद्ध रचना के रूप में मिलता है? बात, झूलड़ा, पर्ची, दवावेद। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में किस पद रचना से मिलता है? तो पर्ची से मिलता है। यह कौन सी रचना पर्ची शैली से संबंधित है? रणवा चंद, राम नामदेवरी पर्ची, अमर सिंह राठौर का झूलड़ा, अचलदास रिवात। नामदेवरी पर्ची। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। किसी वंश और व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धियों, एक घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ क्या कहलाती हैं? पर्ची, झूलड़ा,
प्रकाश या बात। तो ये प्रकाश कहलाती हैं। राज प्रकाश के रचनाकार कौन है? कबीरदास, आसिया मानसिंह, किशोरदास, रामदास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? किशोरदास राज प्रकाश के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, महायश प्रकाश किसकी रचना है? कबीरदास, आसिया मानसिंह, किशोरदास, सुरमल मिश्र। महायश प्रकाश ये आसिया मानसिंह की रचना है। सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि कबीरदास, किशोरदास, शिवदास गाड़ा, मड़ोदरी नरसिंह। सूरज प्रकाश एक कबीरदास की रचना है। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मरस्या काव्य किस अवसर पर रचे जाते हैं? युद्ध विजय पर, विवाह अवसर पर, किसी राजा व्यक्ति की विशेष मृत्यु पर, राज्यारोहण पर। किसी राजा व्यक्ति की विशेष मृत्यु पर। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राणे जगपतराव मरस्या किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह, राव बीकन, राव जोधा। तो ये रखा गया था आपका राणे जगपतराव मरस्या किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया? जगत सिंह। रावल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।